जरा सोचिए, अगर यह दुनिया एक झटके में बदल जाए और हर इंसान उस चीज का रूप ले ले जिसे उसने आखिरी बार छुआ हो। कोई मीट का टुकड़ा छूकर खूंखार जानवर बन गया, किसी ने सदियों पुराने जीवाश्म को छुआ और वह एक विशाल दैत्य में बदल गया, तो किसी ने महज एक चुंबक को छुआ और उसका शरीर फौलाद का हो गया। अपने पिछले जीवन में केरन ने एक प्राचीन तलवार को छुआ था और वह एक बेहद ताकतवर योद्धा बन गया था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के सबसे खूंखार शिकारियों ने उसे एक कीड़े की तरह कुचलकर मार डाला था। पर अब किस्मत ने उसे एक दूसरा मौका दिया था। दुनिया के इस खौफनाक अंत में अब बस 6 घंटे बाकी थे। अपनी पुरानी यादों और होश को वापस पाकर केरन ने फैसला किया कि इस बार वह उस लड़की को बचाएगा जिसने पिछले जीवन में कई बार उसकी जान बचाई थी। उसने अपना लक्ष्य अपनी क्लास मॉनिटर सेलेस्ट पर केंद्रित किया। इस जन्म में वह उसे एक ऐसा तोहफा देने वाला था जो उसकी पूरी किस्मत बदलकर रख देगा। केरन ने अपना फोन निकाला और सेलेस्ट को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर तुम मुझ पर जरा भी विश्वास करती हो तो आज रात अपना फोन चालू रखना, मैं तुम्हें संपर्क करूंगा। मैसेज देखकर सेलेस्ट को लगा कि शायद केरन पागल हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे यकीन था कि आधी रात से पहले केरन उसे जरूर बुलाएगा। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात के अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। केरन अपनी खिड़की के पास खड़ा शहर पर पड़ रही चांदनी को निहार रहा था और उस खौफनाक पल का शांति से इंतजार कर रहा था। जैसे ही फोन की घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे, ठीक उसी वक्त सारी दुनिया एक भयानक तबाही की कगार पर खड़ी थी। यह वो समय था जब आखिरी बार दोनों हाथों से छुई गई कोई भी चीज इंसान के शरीर का हिस्सा बन जाएगी और उसे असीमित शक्तियां देगी। यह असर पूरे 24 घंटे तक रहने वाला था। केरन जानता था कि यह दुनिया के लिए एक खौफनाक अंत की शुरुआत है, लेकिन उसके लिए यह एक नया मौका था। समय तेजी से बीत रहा था। रात के करीब 11 बजे सेलेस्ट अपने परिवार का एक खानदानी और बेहद कीमती पत्थर लेकर केरन के घर पहुंच गई। सेलेस्ट का बड़ा भाई दांते अपने दोस्तों के साथ खूंखार जंगली जानवरों का शिकार करने गया था ताकि वो उन्हें छूकर ताकतवर बन सके। उसके पिता लूसियन ने एक प्राचीन और जादुई तलवार को छूने का फैसला किया था, जबकि उसकी मां ने एक खानदानी कटार को अपनी ताकत बनाने के लिए चुना था। केरन के घर पहुंचकर सेलेस्ट बेहद उलझन में थी। आखिर इस लड़के के पास ऐसा कौन सा राज्य है? दुनिया के पास अपनी मनपसंद चीज छूने के लिए अब बस 1 घंटा बचा था। सेलेस्ट ने सीधे केरन से पूछा कि आखिर वो कौन सी सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे छूने से सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी। उसने कहा कि इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि किसी ताकतवर जानवर, दुर्लभ वस्तु या आधुनिक हथियार को छूने से ही सबसे बड़ी शक्ति मिल सकती है। तो क्या तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है? केरन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि क्या मेरे घर को देखकर लगता है कि मेरे पास कोई खजाना होगा? वो सारी कीमती चीजें तो दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों ने पहले ही अपने कब्जे में कर ली हैं। हम जैसे आम लोगों को वो भला कैसे मिलेंगी? सेलेस्ट की उलझन और बढ़ गई। उसने परेशान होकर पूछा कि फिर वो सबसे शक्तिशाली चीज आखिर है क्या? समय तेजी से खिसक रहा था, लेकिन केरन ने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी। उसने इंतजार किया और जब रात के 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे, तब उसने सेलेस्ट को वो सच्चाई बताई जिसने उसके होश उड़ा दिए। केरन ने सेलेस्ट की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीरता से कहा कि इस दुनिया में छूने के लिए सबसे शक्तिशाली चीज कोई हथियार या पत्थर नहीं, बल्कि एक इंसान है, और वो भी एक पुरुष और एक महिला। अगर एक पुरुष और महिला इस आखिरी पल में एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी यिन यांग शरीर प्राप्त होगा। शुरुआत में शायद यह शक्ति जानवरों या हथियारों को छूने वालों जितनी खतरनाक न लगे, लेकिन भविष्य में यह इतनी विनाशकारी हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी इंसान इसके सामने टिक नहीं पाएगा। सेलेस्ट हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि केरन ऐसी बात कहेगा। केरन की आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन और विश्वास था। सेलेस्ट बहुत समझदार थी। उसके दिमाग में तेजी से कई विचार दौड़े और उसे केरन की बातों पर यकीन होने लगा। उसने झिझकते हुए पूछा कि इतने सारे लोगों में से तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? केरन ने जवाब दिया कि तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की है और इस पूरी दुनिया में तुम ही एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। उसने सेलेस्ट से मिन्नत की कि वो अपने परिवार के उस पत्थर को छोड़ दे, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ केरन ही है। समय अब 11:55 हो चुका था। सेलेस्ट ने एक गहरी सांस ली और कहा कि तुमने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया है, लेकिन मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। मैं तुम पर भरोसा करूंगी। केरन की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सेलेस्ट का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। यह सब उसके लिए बहुत अचानक था, लेकिन आने वाली तबाही में जिंदा रहने के लिए उसे ताकत चाहिए थी। 11:59 पर केरन और सेलेस्ट ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और फिर अगले ही पल ठीक 12 बजे एक खौफनाक और गगनभेदी आवाज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, मानो आसमान फट गया हो। दुनिया भर के इंसानों और जानवरों में एक भयानक म्यूटेशन शुरू हो गया।
किसी का शरीर टूटकर चट्टान बन गया तो किसी की नसों में बिजली दौड़ने लगी। कोई विशालकाय भेड़िया बन गया तो कोई पानी में बदलकर नदियों में बह निकला। पूरी पृथ्वी पर चीख पुकार और तबाही का मंजर था। बाहर से आ रही इमारतों के गिरने और दानवों के दहाड़ने की आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। बाहर मची इस खौफनाक तबाही के बीच किरण के कमरे का माहौल अजीब सी खामोशी और गर्मी से भरा हुआ था। सेलेस्ट और किरण जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे। सेलेस्ट ने धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में किरण को बेवकूफ कहा। बचपन से लेकर आज तक सेलेस्ट किसी भी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी, यहाँ तक कि उसे लड़कों से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं था। लेकिन अभी जो हुआ था उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। सेलेस्ट महसूस कर रही थी कि उसके शरीर में एक जादुई ऊर्जा दौड़ रही है। उसकी नसें जैसे एक नई और असीम शक्ति से धड़क रही थीं। किरण ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यह सुनकर सेलेस्ट का गुस्सा और भड़क गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और किरण के सीने पर जोर से मारते हुए कहा कि अगर तुम जिम्मेदारी ले रहे हो तो आज के बाद मुझे क्लास मॉनिटर कहकर नहीं बुलाओगे। सेलेस्ट की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा कि तुम पहले और इकलौते इंसान हो जिसने मुझे इस तरह छुआ है। अगर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है तो आज के बाद तुम मुझे सिर्फ सेलेस्ट कहोगे और मेरी इजाजत के बिना तुम किसी दूसरी लड़की को नहीं छुओगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करोगे। हम कोई प्रेमी जोड़े नहीं हैं, इसीलिए मुझसे दूरी बनाए रखना। और अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। किरण ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और गंभीरता से सिर हिलाते हुए हामी भर दी। इसके बाद सेलेस्ट ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस किया। उसने कहा कि मेरी देखने और सुनने की शक्ति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे कोई खास जादुई ताकत महसूस नहीं हो रही। क्या तुम्हारा वो यिन यांग वाला तरीका गलत था? किरण ने मुस्कुराते हुए समझाया कि कल्टीवेशन का यही असली रहस्य है। शुरुआत में हमें छिपकर अपनी ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन बाद में हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसने सेलेस्ट को कल्टीवेशन और शक्तियों को नियंत्रित करने का तरीका सिखाना शुरू किया। किरण ने सेलेस्ट को ड्रैगन टाइगर फिस्ट नाम की एक बेहद खतरनाक और प्राचीन युद्ध कला सिखाई। सेलेस्ट पूरी लगन से उसकी एक एक बात सुन रही थी और उस रहस्यमयी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रही थी। उसने अचानक किरण से पूछा कि तुमने मुझे यह सब इतनी देर से क्यों बताया? अगर पहले बताते तो मैं अपने माता पिता को भी साथ ले आती और हम सब मिलकर यह शक्तियां हासिल कर पाते। किरण ने उसे समझाते हुए कहा कि यह रहस्य जितने कम लोग जानेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यिन यांग शक्ति शुरुआत में कमज़ोर होती है। अगर किसी ताकतवर दुश्मन को इसका पता चल गया तो वो हमें तुरंत मार देगा। अभी तुम्हारे परिवार वाले ताकतवर बन चुके हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं और जब हम अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंचेंगे तब हम उन्हें भी अजेय बना देंगे। यह सुनकर सेलेस्ट की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि किरण की योजना बिल्कुल सटीक है। दोनों जमीन पर बैठ गए और अपनी शक्तियों को जगाने के लिए गहरे ध्यान में चले गए। बाहर की दुनिया पूरी तरह से खून खराबे और जंग के मैदान में बदल चुकी थी। हर तरफ खौफनाक जानवरों और म्यूटेंट इंसानों के बीच जानलेवा लड़ाई चल रही थी। सेलेस्ट का भाई दांते एक विशालकाय सफ़ेद बाघ में बदल चुका था और उसके पिता लूसियन एक तेज धार वाली प्राचीन तलवार के रूप में ढल चुके थे। दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए सेलेस्ट को ढूंढने निकल पड़े थे। किरण के कमरे में जब सेलेस्ट और किरण ध्यान मग्न थे तभी दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ें आने लगीं। दोनों ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने दांते और लूसियन खड़े थे। लूसियन की नज़र जैसे ही सेलेस्ट पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए किरण से पूछा कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो और इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? एक पिता के लिए यह नज़ारा बर्दाश्त से बाहर था। सेलेस्ट ने घबराते हुए बीच बचाव किया और कहा कि किरण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सिर्फ इसी की वजह से मेरी शक्तियां बढ़ सकती हैं। आप लोग यहाँ से जाइए, मैं बाद में घर आ जाऊंगी। लेकिन लूसियन कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्से में किरण की तरफ देखते हुए कहा कि दिखाओ तुम्हारी शक्तियां कितनी बड़ी हैं। अगर तुम में दम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। किरण जानता था कि दांते और लूसियन अभी अभी म्यूटेंट बने हैं और उन्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करना नहीं आता। भले ही किरण का शरीर अभी कमजोर था, लेकिन उसके पास पिछले जीवन के युद्ध का विशाल अनुभव था। किरण ने चुनौती स्वीकार की। दांते एक खूंखार सफेद बाघ का रूप लेकर किरण पर टूट पड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा कमरा कांप उठा, लेकिन किरण बिल्कुल नहीं घबराया। उसने ड्रैगन टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए दांते के हमले को फुर्ती से चकमा दिया और अपनी पूरी ताकत से सफेद बाघ की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया।
दर्द के मारे दांते चीख पड़ा और उसका विशाल शरीर पीछे की तरफ छिटक गया। केरन बड़ी सफाई से जमीन पर वापस खड़ा हो गया, जबकि दांते की नाक से खून बहने लगा था। लूसियन यह देखकर हैरान रह गया कि एक आम सा दिखने वाला लड़का इतने विशालकाय जानवर को कैसे पछाड़ सकता है। दांते ने वापस अपने इंसानी रूप में आते हुए अपनी सूजी हुई नाक को सहलाया। उसे केरन पर गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस हो रहा था। इस खौफनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए ऐसी ही निडरता की ज़रूरत थी। लूसियन का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ और उसने भारी आवाज़ में पूछा कि आखिर तुम दोनों की शक्तियां हैं क्या। सेलेस्ट घबरा गई और उसने मदद के लिए केरन की तरफ देखा। इससे पहले कि केरन कोई जवाब देता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार लात से टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। धूल छंटने के बाद दरवाजे पर एक अजीब सा इंसान खड़ा था। उस आदमी के कान किसी विशालकाय हाथी के कानों की तरह बड़े और खौफनाक थे। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है, मैं तुम सबको यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। उस बड़े कान वाले म्यूटेंट को लगा कि कमरे में मौजूद लोग कमज़ोर हैं, इसलिए वह धौंस जमाने लगा। दांते ने चिढ़ते हुए केरन से कहा कि इस बेवकूफ़ को बाहर निकालो। केरन के लिए यह खुद को साबित करने का सबसे बेहतरीन मौका था। उसने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और उस बड़े कान वाले म्यूटेंट की गर्दन दबोचकर उसे हवा में उछाल दिया। वह आदमी जोर से ज़मीन पर गिरा और दांते ने तुरंत अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया। दांते ने एक शैतानी मुस्कान के साथ केरन से पूछा कि क्या तुम्हारे फ़ोन में कोई बहुत तेज़ आवाज़ वाला गाना है। केरन तुरंत समझ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला, वॉल्यूम को सबसे ऊपर किया और एक कान फाड़ देने वाला, शोर मचाने वाला गाना बजाकर उस म्यूटेंट के विशाल कानों के पास रख दिया। वह आदमी दर्द से तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों सुइयां उसके कानों में चुभोई जा रही हों। वह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दांते ने उसे हिलने तक नहीं दिया। जब वह अधमरा हो गया, तब जाकर उन्होंने संगीत बंद किया। केरन ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि तूने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जा। वह आदमी खौफ से कांपता हुआ उठा, माफ़ी मांगने लगा और जाते जाते टूटे हुए दरवाजे को वापस लगाने की नाकाम कोशिश करते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस मुसीबत के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लूसियन ने एक बार फिर केरन और सेलेस्ट की तरफ देखा और अपने उसी सवाल पर वापस आ गया। उसने पूछा कि अब बताओ, तुम दोनों को आखिर कौन सी शक्तियां मिली हैं। केरन ने एक मनगढ़ंत लेकिन बेहद प्रभावशाली कहानी बुनते हुए कहा कि जब यह दुनिया बदल रही थी, तब मेरे दिमाग में एक अमर सत्ता की आवाज़ आई थी। उस जादुई आवाज़ ने मुझे बताया कि अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें यिन यांग की महान शक्तियां मिलेंगी। और 6 महीने बाद हमारी यह धरती एक रहस्यमयी महाद्वीप से टकराने वाली है, जहां हर कोई कल्टीवेशन कर सकेगा। सेलेस्ट ने हमेशा मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने यह जादुई शक्ति उसके साथ बांटने का फैसला किया। यह सुनकर लूसियन और दांते के होश उड़ गए। उनके लिए इतनी बड़ी जानकारी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी लूसियन के दिमाग में एक बात खटकी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए केरन को घूरा और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, रुक जाओ, इसका मतलब तुमने मेरी बेटी को छुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।